हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में कभी गायों की मौत पर सियासत तो कभी गौशालाओं की बदहाली पर राजनीति। बीते दिनों गायों की मौत को लेकर भी जमकर जुबानी जंग छिड़ी है, लेकिन प्रदेश में गोवंश की सुध लेने की तैयारी सरकार ने पूरी कर ली है, वो भी मिशन 2023 से ठीक पहले। आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की तासीर भी यूपी जैसी ही होगी, यानी एमपी के चुनाव में भी धार्मिक मुद्दों का तड़का लगना तय है। लिहाजा ऐसे मुद्दों की जमीन भी हरी की जा रही है। फिर लाउडस्पीकर पर लाउड हो रही सियासत हो या फिर सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े मामले। इसमें एक मुद्दा गौवंश की बदहाली का भी है। भोपाल के बैरसिया में मिले गाय के कंकालों से मचा बवाल आगरा, मालवा, इंदौर समेत दूसरे शहरों तक जा पहुंचा। सड़कों से लेकर विधानसभा तक गायों की मौत की गूंज सुनाई पड़ी। इस शोर से हुए नुकसान को देखते हुए अब डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू की गई है। चुनाव से ठीक पहले गौ अभ्यारण्य, हाईटेक गौशालाओं का खाका तैयार किया गया है। गौ माता का ठीक ढंग से लालन पालन हो सके, उसके लिए हम गौशाला का भी निर्माण कर रहे हैं और जो गौशाला है उनको हाईटेक भी कर रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं सेल्फ सस्टेनेबल भी बना रहे हैं कि गौशाला के माध्यम से गौशाला संचालन करने की संपूर्ण व्यवस्था उसी कैंपस में हम स्थापित कर सकें। एमपी सरकार ने प्रदेश में 100 हाईटेक गौशालाओं के निर्माण की तैयारी की है। हर ब्लॉक में गौशालाओं का निर्माण होगा। ऐसे ब्लॉक को छोड़कर जहां पहले से ही गौशालाएं हैं। टीकमगढ़ से लगे मिनोरा फार्म की 700 एकड़ जमीन पर गौ अभ्यारण्य प्रोजेक्ट बनने की तैयारी है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गौवंश के दाह संस्कार के लिए भस्मीकरण अग्नि संयंत्र भी स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। गौशालाओं की मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही हर महीने गौशालाओं का जिला स्तर पर ऑडिट करने का फैसला भी लिया गया है। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार महज चुनावी दावे कर रही है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये सब इनका ढोंग है, ये चुनावी घोषणाएं हैं और कुछ नहीं। आस्था से सियासत का केंद्र बन चुकी गाय अपनी बदहाली से सियासत की तकदीर बदलने के काम आ रही है। देखना यह है कि गाय की पूंछ पकड़कर सियासी वैतरणी कौन पार लगाता है। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से शिखिल व्यवहार जुड़े हुए हैं। शिखिल, की तो बहुत स्वाभाविक बात है कि ऐसी गायें जिन्हें चारा नहीं मिलता, उन्हें अगर गौशाला में रखा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी, तो इस पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? देखिए, बीते दिनों की अगर हम बातचीत करें तो हमें एक आईने में तस्वीर दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गायों की मौतें हुई उसे लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम सियासी बयान है वो सामने आए। ना सिर्फ बयान बल्कि जांच, ऐसे कई दावे सरकार ने किए हैं, लेकिन जो हकीकत अभी फिलहाल मध्य प्रदेश की नजर आती है कि जो गौशालाएं हैं और इनसे संरक्षण के जो उपायों के दावे किए जाते हैं उनमें सुधार की खासी जरूरत यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ तस्वीर यहाँ पर सामने आई थी जिसमें बैरसिया की हम बातचीत कर लें, चाहे आगरा मालवा की बातचीत करें, नरसिंहपुर की बातचीत करें, होशंगाबाद की बातचीत की जाए, खंडवा की बातचीत की जाए, ये तमाम वो जिले हैं जहां से बीते 3 माहों में ऐसी तस्वीरें आई हैं जो विचलित करती हैं। गायों की मौतों के मामले लगातार यहां पर बढ़े हुए हैं। इसी को देखते हुए जिस प्रकार से डैमेज कंट्रोल हुआ, जो सियासी बयानबाजी हमारे सामने नजर आई, उसे लेते हुए अब कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि यूं भी कहा जा सकता है क्योंकि इस बार का जो चुनाव है कहीं ना कहीं सियासतदारों का ये चुनाव धर्म पर जरूर केंद्रित होगा और इसी को देखते हुए तमाम तैयारियां भी पुख्ता की जा रही हैं। अगर देखा जाए तो काऊ पॉलिटिक्स को लेकर पहली बार ऐसा नहीं है कि बयानबाजी की जा रही। राहुल, इससे पहले भी कई बार बयानबाजी हमारे सामने आई है, कई बार धरना प्रदर्शन हुए हैं। तो राजधानी का रोशन जी शिखिल, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये धरातल पर ये काम कब से दिखने लगेगा? कोई ऐसा कमिटमेंट है सरकार का?
देखिए, निश्चित तौर पर लगभग 6 महीने के अंदर ये खाका तैयार किया गया है कि जितने भी शहरी नगरीय निकाय आते हैं उनमें जो उनकी उनके अंतिम संस्कार के लिए संयंत्र जो है, मशीनरी है, वो स्थापित कर ली जाए। हालांकि जो 100 हाईटेक गायों का जो निर्देश है वो हाल ही में जारी हुआ है, इसके लिए अभी पुख्ता जमीनी तैयारी प्रशासन को करनी होगी। लेकिन अगर यानी अभी जमीनी तैयारी हुई नहीं है, सिर्फ अनाउंस हुआ है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका शिखिल।